आपका इंडिया की दहाड़ में इस समय हम लोग पहुंचे हैं जन सेवा अस्पताल के अंदर काबड़ी फाटक के पास। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनर व्हील क्लब के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और जन सेवा अस्पताल का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर क्या कुछ विशेष होने वाला है वो तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन देखिए पहले इनर व्हील क्लब के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा ये दवाइयाँ जो हैं बाहर निकाली जा रही हैं, उनसे बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे कि आज ये इतनी सारी दवाइयाँ यहाँ पर किस लिए लेकर के आए हैं और क्या कुछ इनका मेन पर्पज़ है। बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे और एक्टिविटीज़ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है इनर व्हील क्लब के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और क्या कुछ विशेष यहाँ पर है। और अध्यक्षा हैं इनर व्हील क्लब के हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, देख रही हूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ आज आप अपने साथ रखे हुए हैं, तो ये दवाइयाँ आज किस पर्पज़ से साथ लेके आए हैं आज? पहले तो मैं आपको यहाँ इस हॉस्पिटल के बारे में बता देती हूँ ताकि सब लोगों को इस हॉस्पिटल से हेल्प मिल सके। ये जन सेवा हॉस्पिटल है काबरी रोड पर, बिल्कुल पुलिस थाने के सामने। यहाँ पे 30 रुपए की पर्ची है, मेडिसिन सब फ्री मिलती हैं आपको। और जो पेशेंट यहाँ पे बिल्कुल फ्री, चाहे आपकी मेडिसिन हो 2000 रुपए की और चाहे हो 50 रुपए की, आपको बिल्कुल फ्री मेडिसिन मिलती है यहाँ पे। और उसके बावजूद अगर कोई पेशेंट, जो बाकी ट्रीटमेंट्स भी हैं वो इतने नॉमिनल चार्जेस पे हैं कि जितने का शायद हमें खर्चा पड़ता है। तो ये हॉस्पिटल बिल्कुल ही आपको, मतलब जो भी नीडी पेशेंट है वो यहाँ पे ज़रूर आए। जो डिलीवरीज़ हैं, जो डेंटल ट्रीटमेंट है और भी जो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हैं, सर्जन बैठते हैं, फिजिशियन बैठते हैं, डेंटिस्ट में बैठती हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं। तो सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे जो पेशेंट एडमिट रहता है उसको खाना वगैरह भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो मतलब इतने सारे डॉक्टर्स भी बैठते हैं, उसके बाद दवाइयाँ भी फ्री में और सिर्फ 30 रुपए की पर्ची में? बिल्कुल 30 रुपए की पर्ची में सब कुछ फ्री मिलता है। मैडम, कहीं सपना तो नहीं देख रहे? नहीं जी, बिल्कुल सपना नहीं देख रहे हैं। हाँ प्लीज। जी बिल्कुल। इनिशियली वी हैड स्टार्टेड फ्री, कोई पर्ची नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आज से यानी कि 7-8 साल पहले कोई पर्ची नहीं ली हमने। लेकिन होता क्या था, जो तो ओल्ड हैं, ओल्ड लेडीज़ हैं, मैन हैं, वो तो आके बेचारे पर्ची लेके बैठ जाते थे। और जो यंग होते थे वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे। तो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब मैं राउंड लगाता था तो मैं पूछता था, आंटी आप तो बहुत दिन से आए थे, देर से आए हुए हो। तो बताते थे क्या करें, हमारा तो नंबर ही नहीं आया अभी तक। फिर मैं डॉक्टर से पूछा, भाई नंबर? कहता था मेरे को क्या पता किसकी नंबर पहले है, मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं। उस टाइम हमने पर्ची लगाई और पर्ची की कीमत रखी 5 रुपया, वो भी डॉक्टर के कहने पर। क्योंकि पर्ची ले आओगे, अगर पैसा नहीं होगा तो पर्ची लेके छोड़ के भाग जाएंगे, डॉक्टर वेट करते रहेंगे, ये नंबर नहीं आया। तो हमने 5 रुपये से ये इनिशिएट की थी। फिर पता लगा कि लोगों के पास 5 रुपये छुट्टे ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमने 10 कर दी। ठीक है, 10 का भी यही प्रॉब्लम हुआ तो चलो 20 कर दी। अब हम 30 पे आ गए हैं, इसलिए कि एक तो रश जो है वो कंट्रोल हो जाए, नहीं कंट्रोल हो जाए। जिसका नंबर, अभी मेरे पास भी कोई आता है ना, मेरा रिश्तेदार वगैरह वगैरह या कोई जान पहचान वाला, चिट लिख के ले आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, देखो अगर तो उसको इमरजेंसी है, नीचे चला जाए, वहाँ एक अटेंडेंट बैठी हुई हैं, उसको बता दे इमरजेंसी है, डॉक्टर उसी टाइम देखेगा उसको, इमरजेंसी वाले को उसी टाइम देखेगा और उसके बाद बताएगा कि क्या करना है इसको। अगर एडमिट करना है एडमिट कर लेगा, दवाई देनी है दवाई देगा, उसका अटेंडेंस पहले दिया जाएगा। और अगर जो ऐसे है, नॉर्मल है, चाहे वो मेरा कोई ना हो, कोई हो, उसको लाइन में ही आना पड़ेगा, जो उसका नंबर है उसी पे ही उसको देखा जाएगा। तब ये थोड़ा हमारा ये रश जो है कंट्रोल हुआ। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूँगी, लोग पैसे लगाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह स्कूल खोलते हैं तो कहते हैं कि मोटी इनकम करने के लिए, आपने फ्री में खोला क्यों? मैडम, ये चीज़ जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसे है कि मेरी एक सिस्टर है, मेरे से बड़ी है, अमेरिका में है और डॉक्टर है, खुद डॉक्टर है जी। ठीक है, उसने जो भी कमाया है पेशेंट से कमाया है ये करके,
अब उस ना तो उसने शादी की है, ना भी उसका कोई बच्चा है, और वो बोलती है मैंने अपनी जो पूंजी जो मैंने कलेक्ट की है, ये मैंने किसी को नहीं देनी है, किसी को नहीं देनी है। कहते हैं मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे रिश्तेदार जो भी हैं, दे आर वेल टू डू। अगर उनके पास एक मकान है, मैं उनको दूसरा मकान नहीं दे सकती किसी भी हालत में, ठीक है। अगर किसके पास नहीं है, उसकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन कोई ये कहे कि मैं 4 कमरे वाला, तो मैं 8 कमरे वाला बनाना है मकान, वो कहते फिर उसके लिए मैं हाथ में, जो आपकी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो मैं पूरा कर सकती हूँ। उसके बाद प्लीज़ डोंट आस्क एनीथिंग। और दूसरा, जो मैंने कमाया है वो मैंने पेशेंट से कमाया है, मरीज़ों से कमाया है। मैं सारी की सारी पैसा जो है, जो भी वो है, पूंजी है मेरी, मैं उनको वापस करना चाहती हूँ। कैसे वापस करना चाहती हूँ? इसी तरीके कि उनको फ्री मेडिसिन दे दूँ, फ्री उसका वो कर दूँ। आप ये समझिए कि मेरे पास यहाँ डॉक्टर हैं, 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं, वो भी टाइम का, 2 घंटे 3 घंटे। उनके अपने भी हॉस्पिटल हैं, उनके हॉस्पिटल में जो पेशेंट जाता है वो उससे 600 रुपया 800 रुपया चार्ज करते हैं सिर्फ कंसल्टेशन का, और मैं कितना चार्ज करता हूँ? 30 रुपये, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम उन पेशेंट्स को ये है कि भाई मैं इनके पास आता हूँ तो 800 रुपये में ये देता हूँ, उसके बाद वही डॉक्टर है जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है मेरा, मेडिसिन तो बनाता नहीं है, ये मेडिसिन मेरे को बाज़ार से खरीदनी पड़ती है, वही जो यहाँ से मिलती है। तो अभी क्या है कि डॉक्टर बताते हैं मेरे को भी हमारे मरीज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 30 रुपये में सब कुछ दे रहे हो उनको, वहाँ तो 30 रुपये में कोई बात नहीं करता उससे। अच्छा, वो आपकी सिस्टर का नाम क्या है जिन्होंने मतलब इस हॉस्पिटल को? मैं अभी आपको एक राज की बात बता रहा हूँ जो हमारी फैमिली का है। बहुत जल्दी मैं कर सकती अभी आप बाद में इनके साथ अपना नहीं इंटरव्यू नहीं कर रहा मैडम। उनका नाम, जब उन्होंने एम से MBBS की थी, वो एक लड़का थी, उनका नाम था गणपत राय नागपाल, ठीक है। अब वो अमेरिका जाके उन्होंने अपना सेक्स चेंज करा लिया है, अब उसका नाम है डॉक्टर सुएन नागपाल, सुएन नागपाल। 82 साल की उम्र है उनकी। अभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लाइव तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं जन सेवा हॉस्पिटल की, और यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चलता है। केवल 30 रुपये की पर्ची के अंदर आप तमाम इलाज की जो सुविधाएं यहाँ पर ले सकते हैं। और लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं इनरव्हील क्लब जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर अपनी सेवाएँ देता रहता है, और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं इनरव्हील क्लब के द्वारा आज यहाँ पर दवाइयाँ डोनेट की गई हैं। और तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर इनरव्हील क्लब के द्वारा आज क्या कुछ सहयोग इस हॉस्पिटल के अंदर किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि जिनके द्वारा यह हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, पहले एक पुरुष होते, उन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाया और उसके बाद वो महिला बन गए, और आज एक महिला के रूप में, एक मातृत्व के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डायलिसिस की जो मशीन है, ये देखिए, आपको बता दें कि आज थैलीसीमिया के जो हैं पेशेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं, कुपोषण का शिकार हो चुके हैं लोग, उनके लिए डायलिसिस जो है बहुत ज़रूरी होता है। उसी मशीन का आज उद्घाटन देखिए इनरव्हील क्लब के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, और यह मशीन जन सेवा हॉस्पिटल को आज सुपुर्द की जा रही है ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों का जो है इलाज अच्छे से किया जा सके। डॉक्टर पूजा से जानना चाहेंगे, मैम आज ये मशीन आपने दी डायलिसिस की, इसके पीछे मेन सोच क्या रही कि किस तरीके लोगों को सुविधा मिल पाए?
देखिए ये तो मुझे लगता है आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, कि डायलिसिस का। सीमा की भी ने भी मुझे बोला था, और मेरी मदर इन लॉ भी डायलिसिस पे रही थी, और हम हर हफ्ते में 3 बार ऑल्टरनेट डे पे जाते थे। तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और आप देखिए, मैं गुरुजी की कृपा कहूँगी, मैंने जैसे जैसे प्रोजेक्ट के बारे में सोचती जा, वो कोई ना कोई होता ही गया। मैंने जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, मैंने अपनी सेक्रेटरी निशा से बात की। मैंने कहा, निशा मेरा ना डायलिसिस देने का बड़ा मन है। उसी वक्त इसने मुझे बताया कि ना हमारी एक मेंबर है, वो देना चाह रही है, इंदु गुलाटी जी। मैंने उनसे बात की और डायलिसिस का हो गया। सो थैंक्स टू हर। ये डायलिसिस किन लोगों के लिए होता है, और कैसे लोगों को यहाँ पे जन सेवा दल हॉस्पिटल के अंदर अगर आना है तो कैसे इसकी सुविधा ले पाएंगे, सेवाएं ले पाएंगे? देखिए यहाँ पे पानीपत में 2400-2500 की डायलिसिस होती है जनरली। यहाँ पे हर ट्रीटमेंट बहुत नॉमिनल चार्जेस पे होता है। ये उन पेशेंट्स को चाहिए जिनकी किडनीज ख़राब हो गई हैं, प्योरीफिकेशन नहीं हो रही है, तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि किडनीज प्योरीफाई नहीं कर रही हैं आपके ब्लड को, आपके पूरे सिस्टम को, तो वो इसकी हेल्प लेके अपने सिस्टम को प्योरीफाई करते हैं। नहीं तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। नहीं, अक्सर लोगों को सोचते हैं कि जब किडनियाँ ख़राब हो जाती है तो मोटा खर्च आता है, एक्सपेंसेस आते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस लोगों के यहाँ लगेंगे? बहुत मिनिमम चार्जेस होंगे, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता अभी क्या फिक्स होगा, लेकिन हाँ इसमें आप ये समझ लीजिए नॉट इवन 1/4 ऑफ व्हाट लोग ले रहे हैं, उससे भी कम होगा जितना हमें यहाँ पे इसका खर्चा एक टाइम का पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कितने का है? क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रोजेक्ट जो देने वाले हैं कम से कम उनका थैंक्स भी किया जा सके। मैं इंदु गुलाटी जी का थैंक यू करती हूँ। आई थिंक ऑल अराउंड 9 लाख वैसे, ये मेरे ख्याल। मतलब आज धमाके पे धमाका ही है। मैं देख रही हूँ पहले एम्बुलेंस है 9 लाख रुपए की। जी आंटी, आज धमाके पे धमाका किए जा रहे हो। मतलब लग रहा है कि लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं आपके नाम से। शी इज़ ए वंडरफुल प्रेसिडेंट। एक रिकॉर्ड बनाया है इसने हमारे क्लब में। इतने सालों से जो हमारा क्लब चल रहा था, इसने कमाल के प्रोजेक्ट्स किए हैं। हम तो अभी भी कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। और ये खाली डॉक्टर डेंटल सर्जन ही नहीं है, ये मेरी बेटी भी है। जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज इनरव्हील क्लब के द्वारा जो प्रोजेक्ट किया गया है 9 लाख प्लस 9 लाख 18 लाख का प्रोजेक्ट आज एक ही दिन में इनके द्वारा किया गया है। एक के बाद एक धमाका, और लोग जो हैं चकित हो जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं हमेशा यही कहती हैं कि मेरे से तो घर के खर्चे से कुछ बचता ही नहीं है, घर का खर्च करती रहती, कुछ बचता नहीं है। लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो अपने घर को भी प्रॉपरली चलाती हैं और उसके बाद इतना बचाती हैं कि अपने घर के साथ साथ समाज का भी भला करती हैं। तो मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके इस तरीके की बचत कर लेते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप लोग कर लेते हैं? मेरे को नहीं पता, पूजा से ही बात जी। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? जब सेवा भाव होता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। भगवान अपने आप रास्ते खोल देते हैं, भगवान अपने आप सब कुछ करवा देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भूमिका गुप्ता। तो देखिए, भूमिका गुप्ता कहते हैं कि अच्छा, मतलब फ्यूचर वाली प्रेसिडेंट। तो चलिए एडवांस में बधाई भी देंगे आपको, फ्यूचर में आप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। अच्छा, कहते हैं कि जब एक प्रेसिडेंट बनने का मन में ख्याल आता है तो कुछ ऐसा भी आता होगा कि मैं वो फला प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। आपके प्रोजेक्ट्स किस तरीके के रहने वाले हैं? बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स हैं मैम, वो तो अगले साल अभी देखते हैं क्या फलता है क्या नहीं, कैसे होता है, वो अगले साल ही देखेंगे। हाँ तो जी, फीलिंग कैसी आ रही है? बहुत अच्छी। जब आप लोगों को हेल्प करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनका कहना है कि जब हेल्प करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इंदु मैम कहाँ हैं? इंदु मैम आज आई नहीं, आई नहीं है। बाहर गई हुई है, मेरी बात हुई अभी उनसे। खुद का प्रॉब्लम है, डायलिसिस होता है, तो उन लोगों ने अपने लिए ही ली थी ये मशीन। अब वो थोड़ा और एडवांस स्टेज पे उनका चल रहा होता है, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी रखी है, हमने इसको फैक्ट्री भिजवा दिया, व्हाट वी कैन डू निशा। तो मेरे पूजा से बात करी, पूजा ने कहा कि ये तो बहुत वंडरफुल प्रोजेक्ट है, तो वी विल डेफिनेटली डोनेट वेयर इज दिस इज एक्चुअली नीडेड। मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उन्हें महसूस हुआ कि दिक्कतें क्या आती हैं डायलिसिस को लेकर के। पर्सनल मतलब उनका हस्बैंड इज़ डीलिंग विद दिस इशू, तो मतलब उनके लिए तो ये था कि ये जितने लोग की मदद ये मशीन से हो सकती है हम करें। तो उनका ड्रीम था कि ये वेस्ट ना हो पड़े, जितने लोगों के काम आ जाए वो उतनी ब्लेसिंग्स मिले उन्हें, और उतना सब दिल्ली जाना आना सब चीज़ें कितने सालों से वो करवा रही थी, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत ज़रूरी है जो नहीं कर पाते। और हमारे को लगता है कि जो चीज़ें हमारे घर में हम यूज़ भी नहीं कर रहे और वो इतने लोगों के काम आ सकते हैं, हमारे छोटे छोटे से एफर्ट्स जो होते हैं बहुत कुछ कर जाते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं।
सेक्रेटरी निशा डावर। तो देखिए निशा रावर हमारे साथ थी और इनका कहना है कि इंदू जी के द्वारा ये जो मशीन डायलिसिस की दी गई है, वो खुद एक पेशेंट है, उनको नीड रहती थी इस चीज़ की। उन्होंने महसूस किया कि अगर ज़रूरत की चीज़ समय पर नहीं मिलती तो इंसान कैसा फील करता है। तो उन्होंने लोगों की नीड को समझते हुए आज जन सेवा अस्पताल के अंदर डायलिसिस की ये मशीन दी है और उनके पीछे मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें और इसका बेनिफिट उठा करके अपनी ज़िंदगी को बचा सके। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।